इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसे मशहूर पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में कि जिनकी स्टोरीज रियल लाइफ के साथ वाबस्ता हैं। ऐसे ड्रामास को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जो सच्ची कहानियों पर बनाए जाते हैं। सच्ची कहानियों पर मबनी ड्रामास बनाने का रुझान कोई नया नहीं, बल्कि ऐसे ड्रामास को अक्सर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जो सच्ची कहानियों पर बनाए जाते हैं। सच्ची कहानियों को अगर अच्छे से लिखा जाए और दिखाया जाए तो वो बहुत पुरअसर होती हैं। आप में से शायद कुछ व्यूवर्स को ये मालूम ना हो कि बहुत सारे ऐसे ड्रामास बहुत ज्यादा पसंद किए गए जिनका किसी न किसी तरह हकीकत से कुछ तल्लक था। आज हम आपको ऐसे ही ड्रामों के बारे में बताएंगे जिनका हकीकत के साथ तल्लक है। नंबर 1, मुबारक हो बेटी हुई है। इस ड्रामे की स्टोरी में एक ऐसी माँ की कहानी को दिखाया गया है जो अपनी 4 बेटियों के साथ घर से निकाल दी जाती है क्योंकि उसका कसूर ये होता है कि वो बेटे को जन्म नहीं दे पाती। और इस बात का हकीकत के साथ भी करीबी तल्लक है क्योंकि हमारे मुआशरे में हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, हालांकि इसमें माँ का कोई कसूर नहीं होता। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह माँ अपनी 4 बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश करती है और वो दुनिया को दिखाती है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। इस कहानी को फैजा इफ्तिखार ने लिखा था और अक्सर लोगों को इस बात का पता नहीं कि इस ड्रामे का पहला हाफ यानी कि तकरीबन 10 से ज्यादा एपिसोड्स फैजा इफ्तिखार की अपनी माँ की कहानी पर मबनी थी। नंबर 2, मैं सितारा। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक काम करने वाली लड़की से एक सुपरस्टार बन जाती है। सितारा का रोल एक ऐसी पाकिस्तानी हीरोइन की जिंदगी पर मुश्तमिल था जो वाकई उस सब से गुजरी जिससे सितारा को ड्रामे में गुजरते हुए दिखाया गया। नंबर 3, प्यारे अफजल। ये भी एक ऐसा ही ड्रामा था जिसने व्यूवर्स को गमगीन कर दिया। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और उन्होंने ही बताया कि उनका एक दोस्त था जो खुद को खुद ही लेटर लिखता था, लेकिन वो अपने दोस्तों को ये बताता था कि ये खत उनको कोई लड़की लिखती है। और फिर खलीलुर रहमान कमर ने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस पर ड्रामा लिखा जाए। तो फिर खलीलुर रहमान कमर ने इस पर ड्रामा लिखा और इस पर प्यारे अफजल ड्रामे की स्टोरी की बुनियाद रखी गई। नंबर 4, सदके तुम्हारे। ये एक और इसी तरह का ड्रामा सीरियल है जो आवाम में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। इस ड्रामे की कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें एक हैप्पी एंडिंग के अलावा बाकी सब कुछ था। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था और इस ड्रामे के हीरो भी वो खुद ही थे। इस ड्रामे में खलील का किरदार अदनान मलिक ने अदा किया, लेकिन ये स्टोरी खलीलुर रहमान कमर की जाती कहानी थी। नंबर 5, ड्रामा रिहाई। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसकी स्टोरी में दिखाया गया है कि कम उम्री की शादी का छोटी बच्चियों पर क्या असर होता है। ये ड्रामा कशफ फाउंडेशन की प्रोडक्शन थी और इसको फरत इश्तियाक ने लिखा। इस ड्रामे की कहानी ऐसी बहुत सारी कहानियों को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई थी। कशफ फाउंडेशन ने फरत इश्तियाक को उन बच्चियों के एक्सपीरियंसेस की आगाही दी जिनके साथ उन्होंने काम किया। उसकी रोशनी में फरत इश्तियाक ने यह ड्रामा लिखा। नंबर 6, बागी। बागी ड्रामा भी एक मशहूर ड्रामा है जो जी टीवी पर नशर किया गया। बागी ड्रामा की कहानी असल में कंदील बलोच की कहानी पर मबनी है। इस ड्रामे में कंदील बलोच का किरदार सबा कमर ने निभाया और यह ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ। इस ड्रामे की नंबर ऑफ एपिसोड 28 थी और इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट सबा कमर थी। नंबर 7, खानी। खानी ड्रामा भी एक ऐसा ड्रामा था जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसने कई प्रीवियस ड्रामास के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस ड्रामे की स्टोरी एक रियल में होने वाले कत्ल पर लिखी गई। इसमें मीर हादी का रोल एक सियासतदान के बेटे को सामने रखते हुए लिखा गया। नंबर 8, मेरी गुड़िया। इस ड्रामे की कहानी भी हकीकत में गुजरी हुई कहानी पर मबनी है। ये हकीकत में हुए कुछ जराइम पर मबनी है। ये ड्रामा ज़ैनब केस को सामने रखते हुए बनाया गया। इस ड्रामे को रदैन शाह ने लिखा और अली हसन ने डायरेक्ट किया। नंबर 9, तितली। ये एक और ऐसा ड्रामा था जिसको समीना इजाज ने एक रियल स्टोरी को सामने रखते हुए लिखा। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपने लालच और गुरूर की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठती है। नंबर 10, उल्लू बराए फरोख्त नहीं। इस ड्रामे को आमना मुफ्ती ने लिखा जिसमें फीडो सिस्टम के कुछ तारीख पहलुओं पर रोशनी डाली गई। इस ड्रामे की कहानी भी रियल लाइफ स्टोरी के साथ वाबस्ता है। तो नाजरीन कराम, क्या आप जानते थे कि इन ड्रामास की कहानियां हकीकी जिंदगी के साथ वाबस्ता हैं? क्या आप ऐसे और ड्रामास के बारे में जानते हैं जिनकी कहानियां हकीकी जिंदगी से ली गई हों? अगर आप जानते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।